हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन एकेडमी। दिस इज़ अरीबा आमिर और आज हम अपनी कलकत्ता की जुडिशल सिस्टम के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि कलकत्ता में न्यायिक व्यवस्था किस तरह से कार्य कर रही थी। स्टूडेंट्स, 24 अगस्त सन 1690 में जो कलकत्ता था वहाँ पर कौन पहुँचा? अंग्रेज़ी दल पहुँचा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पहुँची? कलकत्ता पहुँची सन 1690 में। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ते की जिम्मेदारी जहांगीर के पोते औरंगज़ेब से खरीदी, यानी कलकत्ता उनका हो चुका था, उन्होंने कलकत्ते को खरीद लिया था। अब तक न्याय व्यवस्था मुफ्तियों व काजियों के हाथ में थी, यानी जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता को खरीदा नहीं था तब तक यहाँ की व्यवस्था कौन देख रहा था? मुफ्ती और काजी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में एक किला बनाया, जिसे मद्रास में एक किला बनाया था, उसे कहते थे सेंट जॉर्ज फोर्ट, और इसमें भी एक किला बनाया जिसे कहते हैं फोर्ट विलियम। किला फोर्ट विलियम कहलाता है। स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में मद्रास और बॉम्बे की जो जुडिशल सिस्टम था हम उसे बता चुके हैं। आज हमारी थर्ड प्रेसिडेंसी कलकत्ता की जो न्याय व्यवस्था थी उसे आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए कि कलकत्ता में न्याय व्यवस्था किस तरह से वर्क कर रही थी। तो कलकत्ता में जो न्याय व्यवस्था थी उसे दो तरह से चलाया जा रहा था, जिसमें पहला था कलेक्टर और दूसरा था गवर्नर व उसकी परिषद। अब देखते हैं कि कलेक्टर जो था उसके कार्य क्या क्या थे, वो किस तरह से अपना कार्य करता था। तो कलेक्टर का जो प्रमुख कार्य था, सबसे पहले कार्य था, वो था राजस्व इकट्ठा करना, यानी रेवेन्यू कलेक्शन कलेक्टर का काम था। दूसरा था आपराधिक मामलों की सुनवाई करना, यानी कलकत्ता में जो आपराधिक मामले होते थे, क्रिमिनल मैटर्स होते थे, उनको वो सुनता था, उनकी सुनवाई करता था। उसके बाद है दीवानी मामलों की सुनवाई, यानी जो दीवानी मामले सिविल मैटर्स जो होते थे उन्हें भी कौन देखता था? कलेक्टर देखता था। तो कलेक्टर के देखते हैं एक बार तीन कार्य हैं। राजस्व इकट्ठा करना, इट मीन्स रेवेन्यू कलेक्शन, दूसरा सिविल मैटर्स एंड क्रिमिनल मैटर्स को भी वो देखता था। उसके बाद कलेक्टर के बाद कौन था? सेकंड पार्ट है इसका गवर्नर व परिषद, यानी गवर्नर एंड काउंसिल। तो गवर्नर एंड काउंसिल जो था कलकत्ता में, जब कलकत्ता को प्रेसिडेंसी घोषित कर दिया, और कलकत्ता को प्रेसिडेंसी कब घोषित किया था? 1699 में। इसे हम यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं। 1699 में कलकत्ता को प्रेसिडेंसी घोषित कर दिया। उसके बाद उसमें क्या स्थापित की गई? एक गवर्नर और उसकी काउंसिल की गई, जो किस तरह से काम करती थी? दो तरीके से काम करती थी। फर्स्ट प्रारंभिक न्यायालय और दूसरा अपीलीय न्यायालय। अब देखते हैं कि प्रारंभिक न्यायालय और अपीलीय न्यायालय होता क्या है। तो चलिए देखते हैं कि प्रारंभिक न्यायालय क्या होता है और अपीलीय न्यायालय क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, प्रारंभिक न्यायालय उस न्यायालय को कहते हैं जिसमें किसी भी मामले को सबसे पहले लेके जाया जाता है, प्रारंभ में ही उस मामले को ले जाया जाता है, उसे कहते हैं प्रारंभिक न्यायालय। उसके बाद अपीलीय न्यायालय क्या होता है? अगर हमने किसी कोर्ट में या किसी न्यायालय में अपनी क्या कर दी है, अपना केस डाल दिया, और वहाँ पर जो हमें निर्णय भी दे दिया गया है, लेकिन हम उस निर्णय से सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं है, तो हम उसकी दूसरे जो कोर्ट है जो उससे सुपीरियर होता है, हम उसमें क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। तो जिस उसमें अपील की जाती है न्यायालय में, उसे कहते हैं हम ना अपना अपीलीय न्यायालय। तो इस तरीके से जो गवर्नर और उसकी परिषद थी, यानी गवर्नर एंड काउंसिल, वो दोनों तरह से कार्य करती थी, यानी प्रारंभिक न्यायालय और अपीलीय न्यायालय। यानी इसमें निर्णय के प्रारंभ में भी लेके जाया जा सकता था, और जो निर्णय कलेक्टर करता था, अगर कोई उससे सेटिस्फाई नहीं होता था तो वो गवर्नर और परिषद में उसकी अपील कर सकता था। इसीलिए गवर्नर और परिषद को अपीलीय न्यायालय भी कहते हैं। तो आज हमारी तीनों प्रेसिडेंसी कंप्लीट हो चुकी है। मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता, तीनों प्रेसिडेंसी की जो व्यवस्था थी, जुडिशल सिस्टम था, हमने अपना कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना करने वाले हैं चार्टर्स, जो 1726 तक हमारा चलेगा। थैंक यू सो मच।